तो दोस्तों, ओरल गिफ्ट यानी कि ज़बानी हिबानामा क्या मुस्लिम्स में वैलिड होता है? इस क्वेश्चंस को लेकर कई बार भ्रम और भ्रांतियां रहती हैं, जिसको आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन रूल ये है कि एवरी डॉक्यूमेंट्स यानी कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई सेल डीड हो, अगर वो 100 रुपए से ऊपर है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बट अगर हम सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखें तो हमें पता चलेगा कि देयर इज अ रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ, जिसके अनुसार ओरल गिफ्ट वैलिड होता है। तो यानी कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को कोई भी हिबानामा गिफ्ट किसी भी व्यक्ति को करते समय उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, और वो बिना रजिस्टर्ड किए, बिना उसको डॉक्यूमेंट्स को इन राइटिंग में लिखे हुए भी ओरल गिफ्ट वैलिड होता है। बट इसके साथ ही 3 कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करना ज़रूरी है। एवरी ओरल गिफ्ट में ये 3 कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला, ए क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ ओनर टू गिव, यानी कि इंटेंट, कि कोई ओनर का इंटेंट कि वो उस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर रहा है। तो दूसरा ये कि जिस व्यक्ति को वो गिफ्ट कर रहा है यानी डोनी को, तो डोनी की क्लियर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ, मैंने वो ओरल गिफ्ट को स्वीकार किया। और थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिलीवरी ऑफ पोजीशन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जिस समय वो ओरल गिफ्ट दिया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, पोजीशन भी देनी होगी, आइदर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। बट इन केस ऑफ अगर वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होती है तो आपको प्रूफ यानी कि रेंट रिसिप्ट या म्यूटेशन रिकॉर्ड ETC दिखाने होंगे। तो ओरल गिफ्ट करते समय यदि एक्सेप्टेंस नहीं है, यदि क्लियर इंटेंट नहीं है, या डिलीवरी ऑफ पोजीशंस आइदर कंस्ट्रक्टिव और पोजीशन होनी चाहिए, यदि ये नहीं है तो कोई भी ओरल गिफ्ट वैलिड नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक रीसेंट जजमेंट है जो इन सब टॉपिक को कवर करता है। धर्मराव शरप्पा शाबदी वर्सेस सैयद आबदा परवीन 2025। ये जजमेंट अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स से ले सकते हैं।